Hey guys, in this video we will discuss the biography of Adolf Hitler. This is part 2. Part 1 पहले ही अपलोड कर दिया था और काफ़ी लोगों ने उसे देखा, काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट भी किए। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको बहुत कुछ जानने को वहाँ से मिला होगा। नाउ हम अपनी जो स्टोरी है उसको आगे बढ़ाएंगे कि एडोल्फ हिटलर की और बायोग्राफी क्या थी, आगे क्या हुआ 1932 के बाद। और जो भी ये बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो जो भी आप वीडियो देखें तो पूरा देखें, आपको उससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आप कहीं भी आपसे पूछेगा कि हिटलर कौन था, हिटलर कहाँ का था, आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी कि एक्चुअल में हिटलर का एम क्या था। पहले तो हिटलर का एम था कि मैं आर्टिस्ट बनूं, लेकिन धीरे धीरे उसका जो माइंड डाइवर्ट हुआ वो किसी और तरफ हो गया और जिस तरीके की सिचुएशंस बनी तो हिटलर को डिक्टेटर क्यों बोलते हैं वो अब आपको पता चलेगा कि हिटलर क्यों डिक्टेटर कहलाया गया। अभी तक तो नॉर्मल चल रही थी बट नाउ अब जो है वो मेन पार्ट है, तो इसको पूरा देखें आप और आपको यहाँ से बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सबसे पहली बात कि हिटलर को पावर कैसे मिली, हाउ हिटलर गेट्स द पावर, दिस इज द मेन क्वेश्चन। आपसे एग्जाम में भी मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि हिटलर को कैसे पावर मिली थी, एक्सप्लेन करें, कुछ पॉइंट्स लिखें। देखिए, हिटलर रिक्वेस्ट करता है हिंडनबर्ग से। हिंडनबर्ग काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, जो प्रेसिडेंट हैं कहाँ के, जर्मनी के। 85 ईयर्स लगभग हो चुके हैं, 85 ईयर्स के। अब वो चाहता है हिटलर कि ये मुझे वाइस चांसलर बना दे। वाइस चांसलर जो होती है यहाँ के, आप इंडिया में प्राइम मिनिस्टर अगर देख लें, इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पे वाइस चांसलर है। तो वाइस चांसलर अगर अभी प्रेजेंट की बात करूँ मैं तो एंजेला मर्कल है, जो बहुत ही क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन उनकी पार्टी है और वो काफ़ी वर्ल्ड में नंबर 1 मोस्ट पावरफुल वुमेन कहलाती हैं वो वर्ल्ड में। वो हैं प्रियंका चोपड़ा हैं और भी हैं काफ़ी, एंजेला मर्कल, प्रियंका चोपड़ा, सरेना विलियम्स, ये सब काफ़ी लेडीज़ हैं उसमें, काफ़ी वुमेन्स हैं। बट नाउ हिंडनबर्ग जो है वो प्रेसिडेंट है जर्मनी के, और जर्मनी में वैसे ही पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि पेपॉन जो है, पेपॉन हिटलर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पेपॉन भी चाहते हैं कि वाइस चांसलर बन जाए। भाई कोई भी चाहेगा कि मैं वाइस चांसलर बनूं, प्राइम मिनिस्टर बनूं, बट जो श्लाइचर रहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि हिटलर बने। बट 30 जनवरी 1933 को हिटलर फाइनली किसी भी तरीके से जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनको कन्विंस कर लेता है हिंडनबर्ग को, और वाइस चांसलर जो है वो बन जाता है। तो वाइस चांसलर ऑफ जर्मनी बन जाता है कौन, हिटलर। और जिस दिन हिटलर वाइस चांसलर बनता है उस दिन हिटलर की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अब जो मैं चाहता था वो मैं बन गया। और हिटलर हिंडनबर्ग को यही कहता था कि मैं जर्मनी को चाहता हूं कि जर्मनी पूरे विश्व में जो है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 रहे। जिस तरीके से ब्रिटेन ने 400 साल तक राज किया है, अपना एम्पायर बनाया है, वैसे ही एम्पायर जर्मनी को बनाना है। सिर्फ ये उसके मन में रहा होगा। किसके मन में, हिटलर के मन में। उसके मन में यही था, होगा तो नहीं, यही था बिल्कुल, क्योंकि उसका जो टारगेट शुरू से था वो ब्रिटेन ही था। सिर्फ ब्रिटेन को वो टारगेट करेगा। जब वर्ल्ड वॉर भी शुरू होगा तो वो ब्रिटेन को ही टारगेट करेगा। तो हिटलर ने अपने ही पीपल्स को, फॉर एग्जांपल जैसे अब हिटलर को वाइस चांसलर बना दिया गया, अब हिटलर के ही जो लोग हैं, मतलब आसपास के लोग हैं, वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और हिटलर को पता चल ही जाता था, क्योंकि हिटलर के किसी को ये नहीं पता था कि हिटलर का कौन जो है स्पाई है, कौन क्या है। तो इस तरीके से हिटलर बहुत चालबाज था, हिटलर बहुत समझदारी से काम करता था। उसकी पार्टी में ही कुछ लोग ऐसे थे और उन लोग सबको मरवा देता था कौन, हिटलर उनको कुएं में फेंक दे या कहीं भी कुछ भी कर दे, इस तरीके से। इसी की वजह से इस तरीके के जो हिटलर जो काम करता था, किसी को कहीं पे भी मार देना और बिना कपड़ों के पूरे बर्लिन में दौड़ाना, दिस इज़ द टाइप ऑफ पनिशमेंट हिटलर गिव टू द पीपल। सो अब हिटलर जो है इसलिए डिक्टेटर कहा जाता है कि वो अपनी तानाशाही चलाता था, किसी की नहीं सुनता था, कौन इनोसेंट है, कौन गिल्टी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि अगर इसने, उसको कहीं से भी भनक लग जाती है, किसी ने गलत भी इन्फॉर्मेशन दी है तो वो उसका असैसिनेशन करवा देता है। बट हिटलर एज ए डिक्टेटर, और ऐसी क्या बातें वो भी जानते हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं।
कि हिटलर जो है एक कंसंट्रेशन सेंटर उसने कैंप एक शुरू किया था, एक डाचू नाम की एक जगह है वहाँ पे। अभी कंसंट्रेशन सेंटर क्या था, यहाँ पे कैदियों को लाया जाता था और अगर कैदी ज़्यादा हैं तो हिटलर का ये ऑर्डर था कि इनको कुछ नहीं करो, इनको मार दो, सिंपल। और इसी के बीच जब ये कंसंट्रेशन कैंप जो है वो ऑल ओवर कंट्री में और कंट्रीज के बाहर भी बना दिया गया जहाँ जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था। हिटलर ने एक नई टेक्निक निकाली कि कितने लोगों को हम भरेंगे, हम क्या करेंगे, इतने कंसंट्रेशन कैंप कब तक बनाएंगे। तो जितने बने हैं ठीक है, जितने ज़्यादा लोग आ रहे हैं उनको मार दो, उनको जला दो। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनको भी जला दिया जाता है यहाँ पे। और इसके बारे में सिर्फ मैं नहीं कहता, आप कोई भी बहुत सी किताबें हैं, कई वीडियोस हैं, कई न्यूज़ हैं, वहाँ पे भी आप देखेंगे। तो एक लेडी ने वहाँ से जो बच गई थी, उन्होंने ये बताया था कि एक वहाँ पे जहाँ पे एक कैंप था, वहाँ पे एक ट्यूबवेल था, कुआं था एक, वहाँ पे अभी भी मतलब जब वहाँ पे जलाया गया तो जब आग जल रही थी तो एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। मतलब आप समझ सकते हैं एक चाइल्ड को भी जला दिया जा रहा है। तो वहाँ पे ये डिक्टेटरशिप ही थी, वहाँ पे कोई राइट्स नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। जो आ रहा है उसका एसेसिनेशन हो रहा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, कोई भी है। सो ये हिटलर ऐसे काम करता था। 2 अगस्त 1934 को जो प्रेसिडेंट होते हैं हिंडनबर्ग, उनकी डेथ हो जाती है ना। अब तो कहानी ही अलग हो गई, क्योंकि अभी तक तो रोकने वाली एक पावर थी क्योंकि उनसे सुपीरियर थे, बट अब कोई सुपीरियर नहीं है ना। अब जर्मनी जो है वो हिटलर है। यस, जर्मनी जो है अब वो हिटलर है। ये चाहे आप हिटलर को जर्मनी कह लें या जर्मनी को हिटलर कह लें, बात एक ही है। और उसने सब वो कानून तोड़े जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में थे। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था 1919 में साइन हुई थी, उसमें यह था कि वो अपनी आर्मी एक्सपांड नहीं करेंगे जर्मनी वाले, लेकिन हिटलर ने किया। नेवी एक्सपैंड नहीं करेंगे, उसने किया। अब वेपन ज़्यादा नहीं बनाओगे, उसने वेपन्स बनाए। टेक्नोलॉजीज नई लेके आ गया, नई तरीके की चीज़ें इन्वेंट हुई। इसी के चलते 1936 में जर्मनी ने होस्ट किया ओलंपिक, और इसी समय जो राइनलैंड जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी से ले लिया गया था वो वापस मिल गया। और जर्मनी ने बहुत शांति तरीके से ओलंपिक को पोलाइटली जो है वो होस्ट किया। कोई ये नहीं कह सकता था उस समय कि ऐसा जर्मनी है, जैसी चीज़ें हो रही थी। और जब ये 1936 में ओलंपिक चल रहा था उस समय बिल्कुल शांत था, कुछ नहीं हो रहा था। अब हिटलर का प्लान क्या था? जब 1936 में जो ओलंपिक थे वो सिर्फ दिखाने के लिए था कि ब्रिटेन को, फ्रांस को, कि हम कुछ नहीं कर रहे साहब, बस बिल्कुल शांत बैठे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे साहब, हम बिल्कुल शांत बैठे। हिटलर अब अपना प्लान रिवील करता है जब ओलंपिक खत्म हो जाते हैं। हिटलर अपने ऑफिसर्स को बुलाता है, हिटलर अपना प्लान जो है वो ऑफिसर्स को सुनाता है। हिटलर का प्लान ये था कि पहले मैं ऑस्ट्रिया को कैप्चर करूंगा, चेकोस्लोवाकिया को कैप्चर करूंगा, पोलैंड को कैप्चर करूंगा, उसके बाद मैं फ्रांस को कैप्चर करूंगा, देन मैं ब्रिटेन जाऊंगा, ये बिल्कुल ये जो प्लान था ये हिटलर ने अपने ऑफिसर्स को सुनाया। अब जब हिटलर ने अपने ऑफिसर्स को सुनाया तो ऑफिसर्स ने ये बोला कि सर रुक जाओ साहब, थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ी सा समझो बात को। आप बोले आप शांत रहो थोड़ा सा और धीरज से काम लो, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। ऑफिसर्स ने बोला कि सर हमारे पास अभी प्रॉपर आर्मी है नहीं, हमारे पास उतना एम्यूनिशन है नहीं, तो हम अटैक नहीं कर सकते। और जर्मनी इस समय एक और ट्रीटी ऑफ वर्साइल अफोर्ड नहीं कर सकता कि ऐसा ना हो कि हम हार जाए तो दूसरी ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हो जाए। अब होता क्या है, इसका भी तोड़ निकाल लिया जाता है। अब इसका तोड़ ये था कि या तो डरा धमका के ले लो या तो प्यार से ले लो। तो भैया लड़के तो ले नहीं रहे क्योंकि अटैक की बात अलग हो गई, अटैक हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो डरा धमका के ले लो। ऑस्ट्रेलियन के जो चांसलर हैं डॉक्टर कोट रहते हैं, डॉक्टर कोट वन शिडिंग, उनको किडनैप कर लिया जाता है और हिटलर उनसे साइन करवा लेता है कि जो
हमारा एरिया है वो हमको दे दो, तो वो एरिया उनको मिल जाता है हिटलर को वापस। ऑस्ट्रिया इस तरीके से शांत बैठ जाता है और ऑस्ट्रेलियन के जो चांसलर हैं वो भी ये सोचते हैं कि वॉर से अच्छा है कि मैं इनको दे दूं, क्योंकि ये बहुत लोगों की जान चली जाएगी इसमें। और वो एक भी जान अफोर्ड नहीं करते थे बिल्कुल, कि वो चाहते थे नहीं कुछ भी ना हो, सिर्फ शांति से मामला सुलझ जाए। अभी तक फ्रांस और ब्रिटेन बिल्कुल शांत बैठे हैं, उनको पता है, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। 12 मार्च 1938 को जर्मन सोल्जर जो हैं वो टैंक के साथ और ट्रूप्स के साथ मार्च करते हैं ऑस्ट्रेलियन जर्मन बॉर्डर पे, और उसके बाद ये जो एरिया है वो कैप्चर कर लिया जाता है। ब्रिटेन के पीएम जो नेविल चैम्बरलेन रहते हैं वो पीस चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आपकी जो सेटलमेंट है वो आप वापस ले लो। बट हिटलर तो हिटलर है, नहीं, हिटलर कहता था नहीं मैं पूरा ही लूँगा, ऑस्ट्रिया भी चाहिए, पोलैंड भी चाहिए, ब्रिटेन भी चाहिए, सब चाहिए। और ब्रिटेन से तो पुरानी प्रॉब्लम थी ही हिटलर को। अब यहाँ से वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ बढ़ रहा है कौन? हिटलर। आफ्टर अटैकिंग पोलैंड वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्टेड। जैसे ही पोलैंड पे अटैक कर देता है कौन? हिटलर। जर्मनी अटैक कर देता है, ब्रिटेन और फ्रांस जो है ऑटोमेटिक वॉर में आ जाते हैं, क्योंकि अब उनको बिल्कुल नाक पे बात आ जाती कि अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो अब शायद कोई नहीं बचा पाएगा। 9 कंट्री को कॉन्कर्ट करने के बाद जर्मनी जो है, हिटलर 9 कंट्री को कॉन्कर्ट कर चुका है, और ब्रिटेन कंटिन्यू लड़ रहा है। किसके साथ? जर्मनी के साथ। ब्रिटेन और जर्मनी की बिल्कुल लड़ाई चल ही रही है। जर्मनी ने कारपेट बॉम्बिंग करी लंदन पे, बिल्कुल कारपेट बॉम्बिंग करी, लगातार बॉम्बिंग हो ही रही है। 57 डेज तक कंटिन्यू बॉम्बिंग की गई लंदन में, हिटलर ने कंटिन्यू बॉम्बिंग करवाई। तब चर्चिल ने ऑर्डर दिया कि रॉयल एयरफोर्स को कि आप भी बॉम्बिंग करो और हार्ड बॉम्बिंग करो। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि हिटलर ने, जहाँ तक मैंने सुना है, तो कम से कम 300 प्लेन भेजे थे हिटलर ने, कारपेट बॉम्बिंग की थी लंदन में। और उस समय जो है लंदन जल रहा था, और उस समय की जो आर्मी है वो ब्रिटेन के पास बहुत कम आर्मी थी, लेकिन जो जर्मनी था, जर्मनी के पास बहुत ज़्यादा आर्मी थी। और हिटलर जब ये सब 9 देश कैप्चर कर चुका था तो उस पर अब ईगो आ गया था। अब ईगो आ गया था कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ हिटलर, लेकिन शायद ये भूल गया था कि अभी रशिया बचा है, यूएसए बचा है। ये 2 देश हैं जो, खैर यूएसए से तो उसका लेना देना नहीं था, लेकिन रशिया से बहुत बड़ा लेना देना था। रशिया और इटली को पहले ही हिटलर ने बोल दिया था कि मैं आपको ये हिस्सा दे दूंगा, ठीक है, तो आप मेरे साथ रहो। तो रशिया ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में जो है, जो जर्मनी है वो पलट गया। हिटलर की आदत थी कि धोखा देना, सिंपल यही था हिटलर का काम। उसको कोई मतलब नहीं था किसी से, उसको तो अपना काम देखना था बस। चर्चिल ऑर्डर देते हैं कि रॉयल एयरफोर्स को कि आप भी बॉम्बिंग करो जाके। बॉम्बिंग चालू होती है, दोनों तरफ से वॉर होते हैं, दोनों तरफ से एयरफोर्स जाती है, लड़ती है। जब ब्रिटेन से लड़ रहा था हिटलर, तो हिटलर रशिया चला गया। हिटलर बोलता है कि यार बहुत दिन हो गए, अब पहले रशिया को कैप्चर कर लेता हूँ और फिर उसके बाद ब्रिटेन को देखूंगा। बट हिटलर ये भूल गया था कि हिटलर सोचता था कि रशिया छोटा सा होगा, ठीक है, रशिया छोटा सा है, रशिया की आर्मी बहुत छोटी है, तो इजीली मैं उसको कैप्चर कर लूँगा। ये उसके मन में रहा है, ये उसके मन में रहा होगा, तो उसने ब्रिटेन को छोड़ के रशिया में कैप्चर करने गया। वो हिटलर डिफीट क्यों हुआ? क्या मेन रीज़न थी कि हिटलर डिफीट हो गया? देखिए, सबसे पहला तो हिटलर सोचता था कि रशिया बहुत छोटा है, बट ऐसा हुआ नहीं। ये 3 मिस्टेक हैं जो हिटलर ने की थी, और इसी की वजह से हिटलर जो है हार गया था। सबसे बड़ी मिस्टेक उसकी यही थी कि उसने ब्रिटेन को छोड़ के वो रशिया पहुंच गया था, क्योंकि रशिया बहुत छोटा था। उसने ऐसा सोचा था, बट ऐसा था नहीं। उसके बाद वो ये सोचता था कि आर्मी जो है रशिया की वो भी बहुत छोटी है, मगर ऐसा है नहीं। उसकी जो आर्मी है रशिया की 10 गुनी 10 टाइम्स बिगेस्ट आर्मी निकली। फिर जो रशिया का वेदर था
वो सडनली चेंज हो गया। तो ये सबसे बड़ा डिजास्टरस सिचुएशन थी, क्योंकि जो ग्रासलैंड थे वहाँ पे जो ट्रुप्स थे जर्मनी के वो फंस गए थे, और जो टैंक्स थे वो भी फंस गए थे। तो इस तरीके से जर्मनी जो था वो आगे ही नहीं बढ़ पाया, और जर्मनी के जो ट्रुप्स हैं वो बहुत थक गए। इस वजह से जो है वॉर यहाँ पे ये सिचुएशन बन गई कि अब जर्मनी के जो ट्रुप्स हैं वो पीछे हटने लगे वापस। अब जब वो वापस आने लगे तो जो हिटलर है, हिटलर ने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे से कुछ होना ही नहीं है। पहले रशिया के साथ यही ट्रीटी हुई थी जर्मनी की कि आप कुछ पार्ट ले लेंगे, हम आपको ये इतना पार्ट देंगे, आपको बस हमारा साथ देना है। तो रशिया एग्री कर गया उस समय, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलेगा। लेकिन हुआ इसका अपोजिट, जर्मनी ने रशिया पे खुद अटैक कर दिया। मतलब हिटलर ने पहले दोस्ती करी रशिया से और उसके बाद अटैक कर दिया रशिया पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे चल के हिटलर जो था, जो रेड आर्मी थी आर्मी की, उसने रिट्रीट किया। रशिया की जो रेड आर्मी थी उसने रिट्रीट किया और फिर उसके बाद जीता। इसके बाद जो लॉसेस हुए उसको जर्मनी सहन नहीं कर पाया और हिटलर भी सहन नहीं कर पाया। इतने ह्यूज लॉस हुए, इतना ह्यूज लॉस हुआ कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया। और जो फ्रेयर बंकर है जो हिटलर ने बनाया था विथ हिज मिस्ट्रेस ईवा ब्राउन, उसने अपने आप को शूट कर लिया, अपने आप को गोली मार ली। और इसके बाद ही जब यूएसए ने फिर बॉम्ब ड्रॉप किया जापान पे, वो पूरा एक अलग सिनेरियो है। अभी हम हिटलर की बात कर रहे हैं, प्रॉपर हिटलर के साथ क्या हुआ, हिटलर ने क्या किया। तो हिटलर के जो व्यूज़ थे वो बहुत अलग थे। हिटलर सिंपली ये चाहता था कि मैं पूरे वर्ल्ड पे जो है पूरे वर्ल्ड पे राज करूं, मगर ऐसा था नहीं एक्चुअल में। ऐसा हो जाता, लेकिन अगर हिटलर क्या करता, हिटलर जो गलतियां हैं वो नहीं करता, हिटलर धोखा नहीं देता, हिटलर मतलब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह एंगेज हो गया वॉर में। तो ये काफ़ी डिजास्टरस कंडीशन बनी वहाँ पे। इसके बाद यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब ड्रॉप किया। और इसी के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस बना। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में बना और इस्टेब्लिश्ड किया गया। तो ये थी पूरी हिटलर की स्टोरी। एंड आफ्टर दिस इज़ द कोट ऑफ विंस्टन चर्चिल, जो जब वर्ल्ड वॉर एंगेज था ब्रिटेन उस समय की ये थे विंस्टन चर्चिल। इन्होंने ये कोट दिया था, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। सो विद दिस आई जस्ट से दैट गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, और इसी तरह मैं वीडियो और भी बायोग्राफीज़ में वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको यहाँ पे हिटलर के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। सो बाय।